हाय स्टूडेंट्स, तो हमारा आर्टिकल टॉपिक चल रहा था। तो हमने किसके बारे में कर रहे थे? ओमिशन के बारे में बात हो गई थी, एन के बारे में बात हो गई थी। अब बात करते हैं दा के बारे में। तो टॉपिक का नाम क्या हमारा? आर्टिकल। मतलब क्या था कि यूज ऑफ ए एन द और ओमिशन। तो ए हो गया था, एन हो गया था और ओमिशन हो गया था। अब किसकी बात करते हैं? दा की। तो मैंने क्या बताया था, ए और एन है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल है। तो किसके बारे में बात करते हैं हम? दा के बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूं आपको। जैसे ब्लैंक्स बॉय गोइंग along blanks road. Blanks boy has blanks bag. Blanks bag has contains books. Blanks road goes to करनाल। अब देखो कि पहला रूल इसका कि यदि किसी भी नाउन का या थिंग्स का पहली बार जिक्र हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम। जैसे बॉय गोइंग अलोंग ब्लैंक्स रोड, यहाँ पर जो बॉय है वो और जो रोड है वो, इनको पहली बार मेंशन किया है। अगर पहली बार कर रखा है तो क्या करोगे? इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बॉय, सॉरी इज भी आएगा, ए बॉय इज गोइंग अलोंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए रोड। उसके बाद बॉय का जिक्र क्या हो गया? दोबारा हो गया है। तो मतलब इसी लड़के का जिक्र है कि जब एक ही चीज़ को दो बार रिपीट किया जाए ना तो वो क्या होती है? पर्टिकुलर हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा? दा जाएगा। हैज़, अब बैग का जिक्र पहली बार हुआ है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद फिर बैग को दोबारा रिपीट किया है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। उसके बाद रोड का जिक्र दोबारा हुआ है तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो पहला रूल समझ गए होंगे कि यदि किसी नाउन को अगर पहली बार हम यूज़ करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे हम? इनडेफिनेट आर्टिकल का। और जब वो रिपीट होता है तब किसका प्रयोग करेंगे हम? डेफिनेट आर्टिकल का। उसके बाद में दूसरा रूल है हमारी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कौन से हो गए? जैसे हमने लिख दिया द अर्थ, द मून, द सन या द स्टार्स, या फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या करोगे? जैसे हमने लिख दिया भाई ब्लैंक्स अर्थ इज राउंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? द अर्थ इज राउंड। ये हमने लिख दिया भाई ब्लैंक्स सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद में तीसरा रूल है कि जितनी हमारी डायरेक्शन है
डायरेक्शन मतलब दिशाएं कौन कौन सी हमारी, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जैसे हमने स्टैंडर्ड लिख दिया अभी कि द सन सेट इन ब्लैंक्स वेस्ट, तो क्या हो जाएगा इन द वेस्ट। उसके बाद में जब कोई एडजेक्टिव पूरी जाति का वर्णन करे, अगर कोई एडजेक्टिव किसका करता है, पूरी जाति का या श्रेणी का कह लो, वर्णन करे, कैसे, जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि ब्लैंक्स रिच शुड हेल्प ब्लैंक्स पुअर। अब देखो रिच और पुअर, तो क्या हो जाएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। और पता कैसे चलो करोगे, जैसे रिच रिच रिचेस्ट और पुअर पुअरर पुअरेस्ट। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, मान लो सुपरलेटिव डिग्री, कैसे, जैसे हमने लिख दिया कि राम इज ब्लैंक्स बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब देखो, तो जो बेस्ट है वो कौन सी डिग्री है हमारी, सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहां पर भी दा हो जाएगा। अगर दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव, कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ब्लैंक्स हायर, या हमने लिख दिया ब्लैंक्स कूलर। अगर ऐसे है तो ये भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, और ये भी कौन सी है, कंपैरेटिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी दा का प्रयोग हो जाएगा, यानी द हायर द कूलर। अगर एक सेंटेंस है ना ऐसे, अगर एक सेंटेंस के अंदर दो डिग्री दे रखी हो, कंपैरेटिव हो दोनों, तब किसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करोगे। उसके बाद में यदि सेंटेंस के अंदर क्या हो, सेम, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड और ओनली, क्या हो, सेम, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड और ओनली, तब भी किसका प्रयोग करेंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि दिस इज ब्लैंक्स सेम बॉय हु केम हेयर yesterday, ये हमने लिख दिया what is blanks
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज द सेम बॉय और व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला रूल करते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी का है ना, बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट की बात हो, पर्टिकुलर पार्ट कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ही caught him by ब्लैंक्स ईयर, यानी उसने हमारी जो बॉडी का ना एक पार्ट, तो क्या हो जाएगा यहां पर बाय द ईयर हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर किसी एक सिंगल पर्सन की बात करें हम, जो विशेष हो, जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया कि इन दिस ग्रुप ब्लैंक्स बॉय हु वियर रेड शर्ट इज माई ब्रदर। इस ग्रुप के अंदर है ना, जिस लड़के ने क्या कर रखी है भाई, रेड शर्ट पहन रखी है, वो मेरा क्या है, भाई है। तो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया है। या फिर कई बार मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि ही लॉस्ट ब्लैंक्स पेन विच हिज अंकल गेव हिम ऑन हिज बर्थडे। तो ये भी क्या हो गया, हमारा स्पेशल हो गया है। उसने कौन सा पेन खो दिया है, जो उसके अंकल ने इसको किस पे दिया था, बर्थडे के ऊपर दिया था। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। अच्छा, कुछ विशेष स्थितियों के अंदर इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्लैंक्स प्रिंसिपल हैज नॉट कम यट, यानी प्रोफेशनली हम इनको क्या है, एक हैं और एक ही ये माने जाते हैं। ये सेंटेंस लिख दिया भाई, ब्लैंक्स पोस्टमैन इज कमिंग। तो क्या हो जाएगा यहां पर, द प्रिंसिपल और द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन या पोस्टमास्टर। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब है ना पर्टिकुलरली, जैसे हमको पता स्कूल के अंदर क्या है, प्रिंसिपल एक ही होता है, ऐसे हमें क्या आता है, पोस्टमैन। अब देखिए, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स। अब यहां देखिए, पहले क्या होता हमारा, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं हम, तो क्या लिखा मैंने, द हिमालयाज और द एल्प्स। एक ध्यान रखना यहां पर, जैसे एक सेंटेंस आ गया कि ब्लैंक्स एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगर ऐसे आता है ना खाली एवरेस्ट, फिर तो हम करेंगे ओमिशन का प्रयोग। किसका करेंगे, ओमिशन का, क्योंकि एवरेस्ट का मतलब क्या होता है, चढ़ाई। अगर ऐसे नहीं है कि ब्लैंक्स माउंट एवरेस्ट, माउंट
एवरेस्ट। तब किसका प्रयोग करोगे इसी सेंटेंस में? तब यहां पर किसका प्रयोग करते होगे? दा का। ओनली एवरेस्ट आता है तो ओमिशन आएगा, अगर माउंट एवरेस्ट आता है तो फिर किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का। उसके बाद रिवर्स, नदियां हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, जितनी हमारी याद हैं। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ब्लैंक्स गंगा इज ए होली रिवर, तो क्या करोगे यहां पर? द गंगा इज ए होली रिवर। उसके बाद में क्या गया? आइलैंड आगे हमारे कौन सा है? द अंडमान्स, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा आइलैंड है। उसके बाद में ओशियंस हैं, कौन सा हो गया? द इंडियन ओशियंस है, द पैसिफिक ओशियंस है, या उसके बाद में ओली बुक्स कौन सी होगी हमारी? जैसे गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, ये सारी हमारे क्या है? ओली बुक्स हैं। जैसे इसमें क्या रखा है कि ब्लैंक्स गीता इज ए होली बुक्स ऑफ हिंदूज। तो यहां पर क्या आ जाएगा? द गीता इज होली बुक्स ऑफ हिंदूज। उसके बाद में न्यूज़पेपर हैं जो भी पढ़ी हमने, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस है। जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे सबके साथ में क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारी मैगजीन आती हैं, द रीडर डाइजेस्ट है, द क्रिकेट सम्राट है, द सरसलील है, जो भी हमने पुस्तकें पढ़ी है ना, मैगजीन वगैरह हैं, सारे में सब किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का। उसके बाद में आ गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कौन सी हमारी हिस्टोरिकल? जैसे रेड फोर्ट होगी है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चाहे कुतुब मीनार हो, राष्ट्रपति भवन है, सारी हमारी क्या होगी? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन सी हैं? जो अपनी घटनाएं हैं, जैसे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, या फिर अपना वर्ल्ड वार था, द फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद में क्या आ गया हमारा? जैसे ट्रेन्स के नाम आई, जनता एक्सप्रेस है, एकता एक्सप्रेस है। उसके बाद में शिप्स हैं, जहाज, कौन सा आ गया हमारा? जैसे अशोक का है। उसके बाद में क्या आ गया हमारा? प्लेन, प्लेन कौन से हो गए हमारे? तो जो क्या है? विक्रांत। तो ये सारे किसके साथ में आएंगे? इनके साथ में दा का प्रयोग करेंगे। एक और रह गया हमारा कि जितने भी रिलीजन है ना, धर्म, उनके नाम, रिलीजन्स, उनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का प्रयोग करेंगे हम। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया कि ब्लैंक्स हिंदू बर्न दियर डैड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? द हिंदू बर्न दियर डैड। तो ये हमारा टॉपिक था, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की थी। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।